छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी कर भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। छत्तीसगढ़ शासन ने धरना प्रदर्शन हड़ताल भूख हड़ताल पर आंशिक परिवर्तन करते हुए अनुमति के बाद ही हड़ताल पर बैठने का आदेश दिया है। मामला धीरे धीरे गर्माता गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का एक विशेष स्थान है। आरोप है कि इस प्रकार के प्रतिबंध आपातकाल की ओर संकेत करते हैं। आखिर यह मुद्दा प्रमुख था या मुद्दा नहीं था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लपक लिया। मामले में विस्तार से चर्चा करेंगे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी से। आइए बात करते हैं धर्मलाल कौशिक जी से। आपके पास मुद्दा नहीं था कि आपने इसे देखिए, मुद्दे की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है। मुख्य रूप से ये है, मुद्दा तो आप लेकर के जनता के बीच ही जाओगे ना, धरना प्रदर्शन करोगे ना, सरकार के घोषणा पत्र को याद दिलाओगे ना, कर्मचारी अधिकारी अपने मांग को रखेंगे ना। जो सरकार ने घोषणा की है उसको पूरा करने के लिए आज धरना प्रदर्शन मितानिन से लेकर के रोजगार हमारे काम में लगने वाले जो महासंघ है, बाकी लोगों को करना है ना। लेकिन अब चारों तरफ से जब सरकार घिरना शुरू हो गई, लगभग 103 साल के कार्यकाल निकल चुके हैं, वादा खिलाफी में सरकार आ गई है, और ऐसे समय में जब लोग वादे की उनके याद दिला रहे हैं, तब सरकार को दिक्कत आ रही है। और एक प्रकार से आपके जो बोलने की स्वतंत्रता है उसके ऊपर ये बैन है कि जिस प्रकार से 1975 में आपातकाल लगाई गई, ये एक प्रकार से मिनी आपातकाल है। सर्कुलर जारी किया गया, 19 शर्तें जोड़ दी गई। उस शर्तों को पूरा करना आपके लिए आज कठिन काम है, और जैसे ही जिनके खिलाफ़ में कार्रवाई करना चाहे उसका आड़ लेते हुए सरकार उसके खिलाफ़ में कार्रवाई कर सकती है। एक प्रकार से दमन चक्र है, तुगलकी फरमान है। और इस काले कानून के विरोध में कल जंगी प्रदर्शन पूरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जाएगा। जिला मुख्यालय में किया जाएगा, कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। ये काले कानून को समाप्त नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जेल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस का एक और आरोप है कि ये तो आप ही लोगों ने ये सर्कुलर जारी किया था, जिसे हमने सिर्फ पहली बार उठा के दे दिया है प्रशासन को। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूं, यदि हमारी सर्कुलर है, 15 साल में आपने धरना प्रदर्शन किया, कितने में कलेक्टर से अनुमति लिया? यदि वो अनुमति लिए होंगे तो उनके पास कॉपी होगा, तो जो कांग्रेसी बोल रहे हैं वो प्रस्तुत करे, उस सर्कुलर की कॉपी को भी प्रस्तुत करे, और अनुमति कलेक्टर से लिया है वो भी प्रस्तुत करे, तो हम फिर बातचीत करेंगे। ये जो ताना सवैया जो डिक्टेटरशिप जो अपना रही है, ये डिक्टेटरशिप छत्तीसगढ़ में चलने वाले नहीं है। इनके जो 77 के जो घटना है उसको, आपातकाल को लोगों ने 75 के देख चुके हैं, तो इससे हमारे लोग घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके कितने ताकत है, कितना बड़ा जेल है, उसको भी हम लोग भर देंगे। जेल में कमी हो जाएगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को कमी नहीं होगी। एक बार और बता दीजिए कि क्या वो सर्कुलर आपके सरकार ने जारी नहीं किया था? जी, हमारी सरकार ने सर्कुलर जारी नहीं किया, जो 19 बिंदु का है, और उसमें दिया हुआ है कि पशु पक्षी खाने की व्यवस्था, उसमें दिया है कि वॉलेंटियर बनाएंगे। ये कौन गिनेगा कि उसमें से 5% लोग वॉलेंटियर बना कि नहीं बना? इसकी गणना कैसे होगी? वहाँ कोई गैया आ गए, कोई कुत्ता आ गए, तो तुम क्या कर लोगे? कोई वहाँ पर कुछ आ गए तो क्या कर लोगे? ये तो एक डिक्टेटरशिप है कि जिनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहे, प्रतिशोध की भावना से वैसी ये सरकार काम करती है। और देखे हो, यहाँ तो ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ता, तो आम आदमी की कौन पूछे। कांग्रेस सरकार की जीत पर जीत मिलती जा रही है कांग्रेस सरकार को, और फिर इस प्रकार के सर्कुलर जारी करने का क्या अर्थ हो सकता है, क्या मायने हो सकता है? जो वादा किया वो निभाया नहीं। अब सारे राजधानी से लेकर के जिला मुख्यालय तक जो अधिकारी हैं, मितानिन हैं, शिक्षाकर्मी हैं, पटवारी संघ है, बिजली संघ है, अनियमित कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर पहले भी करते रहे हैं प्रदर्शन, अब भी कर रहे हैं। तो ये अब सरकार को खराब लग रही है जब उनको याद दिला रहे हैं। गाइडलाइन तो हो सकता है, गाइडलाइन बिल्कुल जारी करना चाहिए, और गाइडलाइन जारी करने के बाद में हम कहते हैं कि आप धरना प्रदर्शन करो, किसी संपत्ति को नुकसान ना करो, किसी को व्यवधान आप ना करो,
लेकिन आपको बोलने की स्वतंत्रता है, उसके आज़ादी पर सरकार को बेल लगाने का अधिकार नहीं है, और ये वही करने जा रही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आप हमेशा इस प्रदेश सरकार को घेरते हैं, सदन से लेकर सड़क तक, कभी महंगाई पर भी तो बोल दिया करें। देखो, महंगाई पर भी हम लोग बोलते हैं, और महंगाई पर हमारी सरकार लगातार बोल रही है। वो जो थोक सूचकांक और चिल्हर सभी बातों पर बोलती है। हमको जो बातें हैं जो लोगों के बीच में है, हमको असुविधा भी नहीं है बोलने में, और इस बात को रखते भी हम। पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, गैस पर भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से राज्य सरकार को उस पर वैट टैक्स में कमी करनी चाहिए। अन्य प्रदेश का वैट टैक्स देखेंगे काफ़ी कम है। केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है, और संघीय ढांचा के नाते मुख्यमंत्री को मानना चाहिए, यदि वैट टैक्स कम करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ होगा। अभी प्रधानमंत्री जी को हम लोग सुने हैं, तो उसमें जब बात करते हैं तो भाजपा शासित राज्यों के वेट टैक्स कम करने की तो बात करते हैं, लेकिन एक बात है कि छत्तीसगढ़ का वेट टैक्स कर्नाटक से कम है, राजस्थान का वेट टैक्स मध्य प्रदेश से कम है, तो फिर क्यों ना वेट टैक्स केंद्रीय सूची में डाल दिया जाए? ऐसी तो मांग कर सकते हैं आप लोग। हमको मांग करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार भूपेश नहीं चला पा रही है तो मोदी जी को सौंप दे। यहाँ जो विकास के कार्य हो रहे हैं या तो मनरेगा के हैं, 15वें वित्त आयोग के हैं, आपके डीएमएफ के पैसा है, 14 वित्त आयोग के पैसा है, तो सारे कार्य जो पैसे हो रहे हैं वो तो नरेंद्र मोदी जी के हो रहे हैं। तो ये सरकार ये बोल दे ना कि हम चलाने की स्थिति में नहीं है। आज बिजली को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है पूरे। बिजली बिल हाफ बोले हैं, लेकिन कितना लोगों के ऊपर में जो बिजली का बिल का बोझ दिया है, आने वाले समय में और ये बढ़ने की संभावना है। तो ये सरकार को खुद बोल देना चाहिए कि हम चलाने की स्थिति में नहीं हैं। और इसलिए मोदी जी संघीय ढांचा के नाते समय समय पर बात करते हैं, सुझाव देते हैं, आग्रह करते हैं। सारे सरकारें मानते हैं, इनको भी मानना चाहिए। शेष का हिसाब मांग रहे हैं। शेष का हिसाब हम लोग मांग रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं, हम भी शेष का हिसाब मांग रहे हैं। देखो, शेष का हिसाब मांगने का तो इसको अधिकार नहीं है जी। आज यहाँ पर केंद्रीय जो सड़कें बन रही है, और उन सड़कों का आप देखो कि कितने हज़ार करोड़ रुपए के यहाँ पर बन रहे हैं, उतना तो राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। लेकिन जो दारू में जो सेस लिया, शिक्षा में जो सेस लिया, उस पैसे उसमें कोविड काल में स्वास्थ्य में उस पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और न उसका कोई जवाब दे पा रहे हैं। ये सरकार की स्थिति है। केंद्र सरकार ने तो जो लिया है, आज सड़कें चमाचम दिख रहा है। यही सड़क है जो आप 3 घंटा में पहुंचते थे रायपुर, आज 1.5 घंटे में रायपुर पहुंच रहे हैं। ये मोदी जी ने काम करके दिखाया है। आप रायपुर में बैठे हैं, उधर राजस्थान में चिंतन मनन चल रहा है, तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष का राज तिलक होने वाला है। आपको क्या लगता है कि उनके इस चिंतन मनन से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ असर पड़ते दिखाई देगा? देखिए, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। ये 3 दिन के चिंतन बैठक में एक परिवार की चिंता की बैठक है कि उस परिवार को स्टेबिलिटी बनाए रखना है, उस परिवार से संगठन बाहर ना जाए। इसके लिए सारे प्रक्रम जो उपक्रम कर सकते हैं कांग्रेस वही कर रही है, और जिनको भी वो नेतृत्व सौंपे गांधी परिवार में, मुझे लगता है कि भाजपा के लिए, विरोधी दलों के लिए अच्छा है कि जो कांग्रेस कभी हिंदुस्तान में ये कहा जाता था कि गोरे के राज में सूर्य का अस्त नहीं होता, कांग्रेस के राज वो रही है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपके असम से लेकर के सौराष्ट्र तक। लेकिन आज कांग्रेस है कहाँ, तो उंगली में आप गिन सकते हैं कि हम दो हमारे दो। तो ये अध्यक्ष जिसको बनाए हमारे चिंता का विषय नहीं है। कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और कई प्रदेशों में देखोगे अब कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो चुकी है, अपने पहचान खो चुकी है, जीरो में आ गई है, कहीं चौथे नंबर है, कहीं 5वें नंबर है। हमको इससे मतलब नहीं है कौन बनेगा। हम तो ये जानते हैं कि गांधी परिवार जिस प्रकार से संगठन में है, संगठन में रहे, और उनके नेतृत्व में ही संगठन कांग्रेस समाप्त हो जाए, उनकी परिकल्पना है वो पूरी हो जाए। ऐसी ही कुछ बातें कांग्रेस सरकार के विधायक लोग कहते हैं कि प्रदेश में भाजपा है कहाँ। देखिए, भाजपा है कहाँ, भाजपा के जवाब दे कहाँ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 4,65,000 का होल्डिंग लगाए हैं कि हमने नौकरी दिया, कहाँ जवाब दे पाए। उन्होंने, इनके गोबर गर्मी में बह जाते हैं। आज लोगों के ऊपर में वर्मी कंपोस्ट के नाम पर तालाब के माटी परोसे जा रहे हैं, और किसानों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ है कहाँ पर? अरे बहुत कांग्रेस को घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, और जो घमंड किए हैं उसका घर खाली होता है। चिंता मत करो, 2023 में
कांग्रेस मुक्त मोदी जी की कल्पना पूरी हो जाएगी और आपके सामने पूरी होगी। अंतिम सवाल कि सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि ये हिंदूवादी पार्टी हो रही है। मुझे यदि लगता है कि आज से नहीं, जब भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ तब से लोग लगा रहे हैं और आज भी लगाए तो मैं समझूंगा ये हमारा सौभाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं है। यदि कोई बोलते हैं हिंदूवादी पार्टी है तो हाँ हम हैं, हमको उसमें परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को मानने वाली पार्टी है, भगवान कृष्ण को मानने वाली पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देने वाली पार्टी नहीं है और जो झूठा शपथ पत्र दिया उसका क्या हश्र हुआ है आपके सामने में है। आपातकाल की स्थिति प्रदेश में होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भूपेश सरकार अपने वादों से मुकर चुकी है, वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जैसे लोकतंत्र का अधिकार को छीना जा रहा है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल लोकतंत्र का श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार पर ही चोट किया जा रहा है। दरअसल भूपेश सरकार चारों दिशा में फेल हो चुकी है, चारों खाने चित हो चुकी है। बेशक वे सीट पर सीट बढ़ा रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जैसे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, भारत से कांग्रेस की सरकार और पार्टी ही गायब हो जाएगी। सीजीवाल, भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।